हेलो। आज हम आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और यदि सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे त्रिकोणमिति पार्ट 1 और 2 को देख करके सभी क्वेश्चन को इजीली एकदम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इधर देखिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ दिखा देते हैं करके, उसके बाद आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, जो क्वेश्चन और बचेंगे आप स्वयं करिएगा। आगे देखिए, पहले दिया गया पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिए थीटा समकोण, पहले इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक, समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 है, 90 अंश है, उसको वहां लिख लीजिए। यहां तो दिया नहीं गया है कि ये कोण 90 अंश का है, तो आप इसको थीटा मान लीजिए। इसके सामने वाली भुजा, हमेशा कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। और दूसरी वाली आधार, और ये हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कहा है, यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है? 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। आपको मालूम है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक में एक आपको दिया गया है, कितने ज्ञात करने? 5 ज्ञात करने। पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे त्रिकोणमिति पार्ट 1 पर जाइए, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ए कर्ण स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, चाहे जो करो, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक, एग्जाम्स में आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे पाइथा प्रमेय। अब सेक थीटा दिया गया है आपको। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण क्या है? AC। आधार कितना है? AB। अब आपको मालूम हो गया कर्ण कितना है, इससे तुलना कर दीजिए। AC बराबर 13 हो गया और ये कितना हो गया? 12। आपको लंब ज्ञात करना है। AC आपको कितना दिया गया है? 13। 13 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर AB कितना दिया गया? 12 का स्क्वायर। BC नहीं दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, आगे चलिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस BC स्क्वायर। जल्दी जल्दी आप करिए। आगे देखिए, इधर आपको इधर लाइए, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 144 बराबर BC स्क्वायर। अब आगे देखिए, इतना आपको दिया गया है, घटाइए, कितना आ गया है? 25 BC स्क्वायर। यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर देख के जाएगा, हाँ बच्चा जानता है बहुत बढ़िया से, और नंबर आपको तुरंत दे देगा। ठीक, आप देखिए BC बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 हो गया। अब आप अदर ज्ञात कर लीजिए। साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब कितना है? BC बटे कर्ण क्या है? AC। लंब 5, कर्ण AC 13। अब देखिए cos थीटा निकालिए। cos थीटा सेक का उल्टा कर दीजिए। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर, नहीं, cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। पलट दीजिए इसको, कितना? 12/13। आप इससे याद करिए, या तो सेक थीटा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 12/13। ठीक, ऐसे tan थीटा बराबर
अब देखिए इसी तरह आप लिखिएगा हमेशा। मैं जल्दी में आपको केवल एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप सब में ए लिखना है, बी सी बटे ए सी जो होगा कर्ण। अब टेन है, जैसे टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बी सी बटे आधार कितना, ए सी। इसको आपको लिखना है, हम नहीं लिख, एक दो क्वेश्चन में आपको बता देंगे और सब में आप स्वयं से लिखिएगा, ठीक। अब टेन हो गया, काट हो गया, काट कितना है, आधार बटे लंब 5 हो गया। कौशिक हो गया, कौशिक थीटा निकाल लीजिए, कौशिक थीटा बराबर, अब साइन का उल्टा कर दीजिए, या तो कर्ण बटे लंब हो गया 13/5, ठीक। आप पाँचों निकाल लिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है देखते हैं। दिया गया है साइन, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कास ए प्लस बी बराबर 1/2, जी ए प्लस बी 0 से कम है, 90 अंश के छोटा है और बराबर भी है, ठीक। देखते हैं आगे, देखिए आपको आंसर दूसरे में क्या कहा है, ए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान। अब लिखिए दोनों पक्षों की, दोनों यहाँ पक्षों लिखिए, पक्षों की तुलना करने पर इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बोर्ड में, ठीक। अब देखिए यहां लिख दीजिए, अब तुलना कर दीजिए, क्या हो गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब फिर इसी तरह कॉस का समीकरण 1 बन गया। अब कॉस दिया, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, लिख सकते हो 1/2 को कास कितना अंश का होता है, 60। अब यहाँ भी लिखो, दोनों पक्षों, यहाँ लिख लेना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, इंग्लिश में कहेंगे कंपेयर बोथ साइड, ठीक। आगे देखिए, अब कंपेयर करिए, कितना हो गया, देखिए कास बराबर है तो कोण आपस में बराबर होंगे, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी तरह यहाँ भी हो गया, ठीक। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बोर्ड में इसी तरह लिखना है, तभी नंबर मिलने वाला है, अन्यथा नहीं। अब जोड़ दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। देखिए a कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90 अंश, a 2 से भाग दीजिए 45 अंश। a बराबर कितना आ गया आपका 45, b का मान रखेंगे, इसमें रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, 45 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, b बराबर 15 आ गया। ए और बी का मान आपको ज्ञात करना था, ठीक। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए आपको सॉल्व करना है, 2 को 2 रहने दिए, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए 1 माइनस यहाँ 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2/√3 हो गया। अब देखिए 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आगे देखिए 2/√3, ठीक, 2/√3। इधर देखिए 3 के 3 इसका हर एक मान लीजिए, हर बराबर करेंगे, हर लासा कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और 3 माइनस 1, ठीक। आगे चलते हैं, 2/√3 बाई कितना हो गया, 2/3। अब देखिए आपको आगे मिलेगा a/b
का होल बटे सी बटे डी। हम अपने वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में सब पूरी डिटेल से आपको बताए हैं ये सब। आप उसको देखिए अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो। ठीक, अब देखिए ए बी का गुणा बाह्य, ये जो चौथा वाला है इसका अंश में गुणा हो जाएगा ए इंटू डी बटे हर में बी इंटू सी हो गया। ठीक, अब इसी तरह देखिए क्या हो जाएगा, चौथा है पहला है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा बटे, अब देखिए ये तीसरा है, ये दूसरा है, तीसरा है √3 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बटे √3 बराबर √3। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, कौन सही है, किसके बराबर ये है। तो आप √3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। कितना आ गया, tan 60 अंश। कौन सा सही है, तीसरा विकल्प सही है। ठीक, आगे चलिए, अब आंसर चौथा है, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या इसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इस कोड के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए मेरे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में जाइए। आप मेरे सभी पार्ट को, अगर कक्षा 10 में हैं आप, मेरे वीडियो त्रिकोणमिति पार्ट 1 और त्रिकोणमिति पार्ट 2 को जरूर देखो। देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा तो फिर कहिएगा। ठीक, आगे देखिए, काट 25 अंश। अब आगे देखिए इसका मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। कितना आता है, हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। आप या तो 10 को चेंज करिए या तो काट ऊपर वाला चेंज कर लीजिए। देखिए 10 को हम क्या, सूत्र 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इन सभी कोणों के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो जरूर देखो, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। आपको बस 5 मिनट में 48 सूत्र का ज्ञान हो जाएगा और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी वीडियो में कहीं मैथ में आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। आप 90 में से अगर 25 घटा देते हैं 65 आ जाएगा कि नहीं आएगा, पहले ही बताओ, आ जाएगा ना। तो काट इसको इसी तरह रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ tan 90 माइनस थीटा, वहाँ जाइए, 21 चतुर्थांश में है। इसकी पूरी जानकारी मेरे त्रिकोणमिति पार्ट 2 में है। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में है। इस पे 90 माइनस थीटा पे त्रिकोणमिति अनुपात बदलता है और क्या होता है, त्रिकोण में हम पहले चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है, सभी का मान प्लस होता है, तो tan का मान भी प्लस होगा। त्रिकोणमिति सभी मानों प्लस होते हैं। आगे देखिए क्या हो गया, काट 25 अंश बटे काट है 25 अंश, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक, हमेशा इसका मान कितना है, 1 आएगा। अब देखिए आंसर नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। आंसर 5 का 1 वाला करते हैं। देखिए tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। ठीक, सिद्ध करना है 1 के बराबर। यदि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो आप पहले बोर्ड में, अगर आपको लिखना है, मैं जब बोर्ड आएगा तो मैं 1-2 वीडियो और डालूंगा कि किस तरह अच्छे नंबर मैथ में लाए जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसी तरह बोर्ड में लिखना है tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67। अब देखिए आप किसी दो को चेंज करिए, जिससे एक काट में एक tan में हो परिवर्तित, मतलब एक काट और एक tan में परिवर्तित हो जाए। देखिए आप इसको, देखिए इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है,
tan 2 को चेंज कर दीजिए, 90 माइनस 42 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको चेंज कर दिए, 90 माइनस 67, ठीक, इसको सेम उतार दीजिए, 42 अंश। हमें एक लाना है ना, हम कैसे ला सकते हैं, जब तक एक काट में नहीं परिवर्तित होगा तब तक 1 होगा नहीं, अभी हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, काट 42 अंश इंटू काट 67 अंश, देखिए tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। अब देखिए आप यहाँ देखिए tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है। इसको मेरे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में या 2 में होगा, ठीक, 2 में है, ठीक, 1 या 2 में ऐसे करके है। आप दोनों को देख लीजिए, कोणों के बारे में आपकी फुल जानकारी हो जाएगी, ठीक। इधर देखिए, आप देखिए काट 42 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू काट 67 अंश इंटू tan 67 अंश। अब देखिए इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ हो गया, इति सिद्धम लिख दीजिए, या हेंस प्रूफ का सिंबल है। दूसरे क्वेश्चन को आप स्वयं कर लीजिएगा, कि मैं कर देता हूँ, चलिए ठीक है। दूसरा पार्ट, अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड मुझे लाना है। कास 38 अंश माइनस नहीं इंटू है, कास 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, ठीक। अब या आप तो आपको जीरो लाना है, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए। हम इसको चेंज कर लेते हैं, कास 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 52, 38 आ जाएगा। कास 90 माइनस 38 तो क्या हो जाएगा, 52 होगा कि नहीं। अब इसको ऐसे उतार दीजिए, 38 साइन 52, ठीक। आप देखिए आगे, कास 90 माइनस थीटा साइन 52 अंश इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा 38 अंश। अब देखिए साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश कैंसिल हो गया, बराबर 0, राइट हैंड साइड, यहाँ लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ या इति सिद्धम। इसी तरह आप बोर्ड में करके आएंगे तो आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है, और त्रिकोणमिति में फुल की फुल नंबर आप आराम से पा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन सिद्ध करने वाले होते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका आंसर एक ही आना है, और आपको पता है, आप चेंज कर दीजिए, आपको एक नंबर मिल जाएगा। आइए हम लोग अब प्रूव करने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में कैसे प्रूव किया जाता है, दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। आपको सिंपल देखिए, लेफ्ट हैंड साइड मानिए, जिससे आपको बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है, इसी तरह लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, आप इसको अभी ब्रैकेट में ही आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। यहाँ मान रख दीजिए 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दीजिए। इधर देखिए 1 हर बराबर है तो एक हर लिख दीजिएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जल्दी जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास के पदों में आपको लाना है, तो कास कुछ भी है उसको कास के पदों में चेंज करो, अगर फॉर्मूला है तो। इधर इसको 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कास क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हुआ। तो देखिए 1 माइनस, यहाँ पर देखिए
स्क्वायर को क्या, ए स्क्वायर को क्या करते हो, ए इंटू ए लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो एक ब्रैकेट में कॉस थीटा पहले लिखो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर को चेंज किया मैंने। फिर देखिए इसको चेंज करो, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखो इससे यह कैंसिल हो गया, लिखो जल्दी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ का सिंबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब बने रही मेरे वीडियो में बस। tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan थीटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर एक बार वीडियो को देख करके बढ़िया से पहले पढ़ो, उसके सभी फॉर्मूले तैयार करो, कैसे सॉल्व किया जाता है, कहाँ से आया, इसके बारे में पहले जानो, तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मेरे त्रिकोणमिति पार्ट 1 और 2 को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व होगा तब कहिएगा फिर। ठीक है, माइनस tan थीटा। अब देखिए आपको क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। आप हमेशा जानते हैं tan थीटा बराबर, आपको मालूम है साइन थीटा और कास थीटा। आप चाहे जैसे चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपका लास्ट में आंसर आकर ही रहेगा। अगर आपको सभी फॉर्मूले याद हैं तो चाहे जैसे जाओ, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में अगर फॉर्मूला क्लियर है तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, आंसर आना ही आना है। इधर देखिए साइन tan का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ है बराबर प्लस हुआ है, सॉरी यहाँ क्या है, प्लस प्लस लगाओ। अब देखो कॉस थीटा, काट का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा, रखते जाओ बस मान 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखो a बाई बी का होल बटे सी बटे डी, अगर चार है तो क्या होता है, चौथे वाले का पहले के साथ ए डी इंटू बी सी हो जाता है, इसका इसमें हो जाता है। ठीक, अगर 3 है ए बटे बी बटे सी, ऐसा है तो क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो आप वहाँ लगा दीजिए साइन क्यूब, यहाँ पर लगाइए क्या होता है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, इस यहाँ फॉर्मूला लगा दिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ए हुआ बट्टी आपका क्या था, ठीक, यहाँ था आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या है बटे आपको फिर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ए वाला इससे कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1 दोनों में भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा बराबर 1 प्लस लिखिए 1 बटे साइन थीटा कॉस एक थीटा होता है, 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा होता है। यही का आपको लाना था राइट हैंड साइड, यही क्या हो गया हेंस प्रूफ। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन है। हम लोग तीसरे को सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए। देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, हमें किस में लाना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में लाना है। तो हमें कुछ भी दिया रहेगा मैं उसको किस में चेंज करूँगा, पहले कॉस में चेंज करूँगा।
साइन में चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे साइन और कास के पदों में लाना है, तो मैं साइन और कास के पदों में चेंज करूँगा। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी तो आएगा। करो, रटने की, क्वेश्चन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग क्या करेंगे, पूरी वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देंगे, आप वही नोट करेंगे। वो नहीं करना है मेरी वीडियो में। आपको मैं केवल क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे लगेंगे, हर एक टाइप के कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, बस मैं वो बताने वाला हूँ। आपको रटाने वाला नहीं हूँ, मैं रटाने वाला काम नहीं करता हूँ, आपको सिखाने वाला काम करूँगा, हमेशा सिखाऊंगा। बस मेरे पास रटाने की कोई काम नहीं है, केवल आपको सिखाया जाएगा जिससे आप खुद कर सको। रटने वाली चीज़ कब तक चलती है, 2 दिन 4 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, मैं तो कभी रट के अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए, पहले 1 + 1/cos थीटा। यदि आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देखो, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। तब नहीं होगा तब बताना, ठीक है। आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये तो पक्का है। उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन मैं कराया हूं। इधर देखिए, हर एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, cos थीटा +1 हो गया, cos थीटा होल बटे 1/cos थीटा। आप देख चुके हैं हमारे वीडियो में, a/b का c/d सब चीज, पहले वाला AD चौथे के साथ, दूसरा वाला तीसरे के साथ BC, ठीक, यही होता है। देखिए, जब ऐसा होगा तो यदि B वाला D वाले से कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं ना, कट जाएगा आराम से। तो ये कैंसिल हो रहा है तो काट दो, ठीक। cos थीटा +1 बटे कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 आ गया, अब आपका दिमाग को वर्क कराना है। देखो, हमें क्या लगा, sin² थीटा बटे 1 - cos थीटा, तो आपको मिला है। लिख दो यहां, अंश और हर में आपका, देखिए आपके राइट हैंड साइड में आपका आंसर दिया रहता है। क्या करना है आपको, खुद वहां से पता चल जाएगा। देखिए, हर में क्या लाना है, 1 - cos थीटा से गुणा करो, cos थीटा बना लो, इससे थीटा पे कर दिया मैंने क्वेश्चन को, थीटा ही, ठीक। थीटा या ए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंश और हर में क्या करना है, 1 - cos थीटा से गुणा कर दो। गुणा करने पर, गुणा करो, जल्दी करो, 1 + cos थीटा बटे 1 है, यहां गुणा करो 1 - cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। देखो, गुणा कर दोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कोई प्रभाव ना पड़े गुणा करने से जिससे। अब देखिए, इसका हो जाएगा 1 - cos² थीटा। आपको बता चुके हैं, a² - b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b होता है, ठीक है। ध्यान देते रहिए आप। और ये हो गया 1 - cos थीटा। अब देखिए, आप जानते हैं 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। पाइथा वहाँ आपको वर्गांतर के सूत्र में दिया गया है, मेरे पार्ट नंबर 1 पे रहे, त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 1। एक कैसे आया इसको भी मैं बताया हूँ वहाँ पर प्रूव करके, ठीक। इधर देखिए, इसका मान क्या हो गया, sin² थीटा बटे 1 - cos थीटा, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक।